ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में विशुद्ध रामायण कथा की इस श्रृंखला में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को पढ़ रहे हैं और आज यह हमारी 15वीं कक्षा है। बाल कांड हमारा चल रहा है और ये 15वीं आज की कक्षा है। 14 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं अभी तक। प्ले लिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है विशुद्ध रामायण कथा, उसमें आपको ये सभी कक्षाएं सीरीज से प्राप्त हो जाएंगी। आप अपने सुविधा के अनुसार कभी भी जब भी आपको समय मिले तब प्रभु के नाम के स्मरण की इच्छा हो तो इन कक्षाओं को पढ़ लीजिएगा। भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को समझ लीजिएगा और रामायण काल के अन्य महापुरुषों के जीवन को समझ लीजिएगा, सुन लीजिए। तो चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में हमने आपको 11 सर्ग तक पढ़ा दिया था। ये सर्ग मैंने आपको पढ़ा दिया था जिसमें विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से राम को मांग लिया। राम को मांग लिया और दशरथ को मोह आ गया, तो दशरथ ने कहा कि महाराज जी, मैं अपने बेटों को तो नहीं दे सकता। यही कहा था अंत में इसमें कि महाराज जी आप मेरे को ले चलो, मेरी अक्षौहिणी सेनाएं मैं उसको भेज देता हूं युद्ध के लिए, परंतु आप मेरे पुत्र राम की बात ना करो जी, आपके हाथ जोड़ता हूं मैं। मोह आ गया, मोह आ गया अर्थात स्वाभाविक है, अपनी संतान के प्रति प्रेम स्वाभाविक है, ठीक है। तो कोई भी अपनी संतान को ऐसे कैसे दे देगा जी, चाहे गुरु आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। एक गुरु मांगने लगे भाई लाओ बेटा को अपने को, तो क्या हम एकदम इतनी जल्दी दे देंगे? नहीं देंगे। अर्थात उसको कुछ कारण पूछेंगे, क्यों मांग रहे हैं। चलिएगा, उन्होंने कारण भी बता दिया विश्वामित्र जी ने, ठीक है। अब विश्वामित्र जी ने कारण बताया कि भाई राक्षस लोग हैं, रावण के द्वारा भेजे गए राक्षस हैं, तो वो यज्ञ नहीं करने देते। तो राजा दशरथ ने उसका सॉल्यूशन निकाल के दे दिया कि भाई आपको यज्ञ करना है ना महाराज जी, यज्ञ करना है, और यज्ञ करना है वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, बाधा करते हैं। देखिए, तो आप राम को रक्षा के लिए ले जाना चाहते हैं, तो ऐसा है राम को छोड़ो आप, हम या तो मैं ही चलता हूं रक्षा करने के लिए, आप आराम से अपना स्वाहा 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 यज्ञ करिएगा, ठीक है। जो भी करना है आपको, जाप करना है, और आपको और ज्यादा डर लग रहा है तो मैं अपनी जितनी भी मेरे पास सेना वो सारी आपके साथ भेज देता हूं, ठीक है। तो भाई राजा दशरथ की बात भी ठीक है, परंतु क्या है, वो विश्वामित्र जी राम के लिए अड़ गए हैं, तो भाई चाहिए तो राम ही चाहिए। अब कुछ कारण होगा, कुछ कारण तो होगा ही, तभी वो राम के लिए अड़ रहे, नहीं तो उनको क्या करना, ठीक। उनको तो सुरक्षा चाहिए,
सुरक्षा दशरथ जी दे रहे। तो अब राजा दशरथ ने बहाना बना दिया, अर्थात मैं नहीं दे सकता महाराज जी, आप और कोई इनमें से चूज कर लीजिएगा ऑप्शन, ठीक है, मैं चल सकता हूँ आपके रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को भेज सकता हूँ। तो अब इसके सुनने के बाद में अब द्वादशः सर्गः, 12वें सर्ग में हम चलते हैं और देखते हैं कि 12वां सर्ग में क्या कथा है, क्या इसमें विचार है। तो अथ द्वादशः सर्गः, 12वां सर्ग। तो विश्वामित्र जी का क्रोध और वशिष्ठ का दशरथ को समझाना। अब विश्वामित्र जी ने बात सुनी, बेशक विश्वामित्र जी महर्षि है, ऋषि है, और भाई ऋषि महर्षियों को भी क्रोध आ जाता है, उनकी बात को कोई सुने नहीं ध्यान से तो क्रोध आ जाता है उनको। अच्छी बात नहीं है, क्रोध नहीं आना चाहिए, ठीक है, आता है। आपने महाभारत में सुना होगा दुर्वासा ऋषि का, जो दुर्वासा ऋषि की घटना, वो बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं बात बात पर, ठीक है। तो अब क्या है, विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए हैं, अर्थात नाराज हो गए कि पहले तो आपने हाँ कर ली कि मैं जो मांगूंगा आप दे देंगे, आपने कहा था, राजा दशरथ ने कहा था भाई जो मांगेंगे वो ही दे दूंगा, आप चिंता ना करो मांगो, और मैंने मांगा तो आप एकदम मना करने लगे, तो क्रुद्ध हो गए हैं। क्रुद्ध होने पर जो राजा दशरथ हैं, उनके अपने राज्य के जो पुरोहित हैं, मुख्य पुरोहित, मुख्य आचार्य जो वशिष्ठ जी है, तो वशिष्ठ जी समझाएंगे राजा दशरथ को, भाई कोई बात नहीं, आप भेजो, देखते हैं हम कुछ उपाय ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसका इसमें आज के सर्ग में हम देखते हैं, चलिएगा। तो क्या कहते हैं वाल्मीकि महाराज जी, कहते हैं ततश्रुत्वा वचनं तस्य स्नेह पर्याकुलाक्षरम् तमन्युः कौशिको वाक्यम प्रत्युवाच महामहीपतिम्। दशरथ के पुत्र स्नेह से सिक्त वचनों को सुन विश्वामित्र जी क्रुद्ध होकर बोले, एकदम खड़े हो गए जी, अरे ये क्या, ये तो अपमान हो रहा है आचार्यों का, आचार्यों की बात नहीं मानी जा रही है, ठीक है। तो ऐसे क्रोध नहीं करना चाहिए विश्वामित्र जी को, शांति से प्यार से बात करनी चाहिए, हम तो यही सलाह देंगे, चाहे वो कितने भी बड़े ऋषि महर्षि हों, ठीक है, क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्रुद्ध होकर के क्या बोले, यदि आपके पास में ये रामायण पुस्तक है ये वाली, तो इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ ये ऐसा है, यह है श्रुत्य, और ये अनुस्वार गलत लगा हुआ, ठीक है। और इस श्लोक में ये या एक्स्ट्रा लग गया है, ठीक है, या नहीं है एक्स्ट्रा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः। कहते हैं विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, हे राजा दशरथ महाराज सुनो, आप रघुवंश में उत्पन्न होकर भी कार्य करने की प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हैं, यह बात रघुवंशियों के लिए विपरीत है और कुल परंपरा के प्रतिकूल है। अब डांट लगा रहे हैं दशरथ जी को, डांट लग सकती है, कह रहे हैं कि भाई सुनो, आप रघुवंश में उत्पन्न हुए, राजा दशरथ रघुवंश के, और आपने प्रतिज्ञा की है, पहले मैं आया था, आपने कहा ठीक है महाराज जी आपका स्वागत है, आइए मांगिए, और मैंने मांगा, आपने प्रतिज्ञा की जो मांगेंगे आप मैं दे दूंगा, और फिर आप मना कर रहे हैं, तो ये बात है, ये क्या है, आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये रघुवंश कुल में उत्पन्न हुए लोगों के लिए ये विपरीत है, सिद्धांतों के विपरीत है। इसी को हिंदी में कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाई,
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी श्लोक का भाव है। तो और कुल परंपरा के प्रतिकूल भी है कि आपकी कुल परंपरा में पहले किसी ने मन नकारा नहीं है, तो बोल दिया हाँ तो हाँ, कुछ भी हो जाए, ये तो आप नकार रहे तो गलत बात है। और क्या कहते हैं, यदिदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथा गतम्, मिथ्या प्रतिज्ञः काकुत्स्था सुखी भवत् स बान्धवः। और कहते हैं राजन, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि राम को नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है, तो मैं तो चला जी, अपने जहां से आया था वहीं चला, अपनी कुटिया पे। आप इसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करते रहिए हुए बंधु बांधवों से प्रसन्न रहिएगा। ठीक है, जो गुस्सा तो आ गया और थोड़ा सा शांत हो गए, कहा ठीक है जी, अब प्रतिज्ञा आपको नहीं निभानी तो छोड़ो, मैं तो चला अपने कुटिया पर। ठीक है, और आराम से रहिए, सुखी रहिएगा, हमारा कोई आपको शाप नहीं। थोड़ा गुस्सा आ गया, अब शांत हो गए, ठीक है भाई, ठीक है, चल दिए हम तो। अब ये बड़ी समस्या होगी, चल दिए। यदि अपने घर पर भी कोई व्यक्ति आ जाए, कुछ मांगने आए, और हम कहें ठीक है महाराज जी मांगो, ले लो जो भी कुछ चाहिए, आप बताओ सेवा, और वो कुछ मांगने, फिर हमको लगे भाई ये तो हम दे नहीं सकते, वो व्यक्ति एकदम उठ के चल देते हैं, फिर अपन को डर लगता है, अरे इसकी आत्मा लग जाएगी, हमने हाँ कर दिया, अब ये खाली हाथ जा रहा है, भय लग जाता है। होना जाना क्या होना क्या नहीं होना ये अलग बात है, ठीक है, पर एक बार को डर लग जाता है। तो अब वही विश्वामित्र जी ने चल दी, उन्होंने कहा ठीक है जी, रखो अपना राज्य, हम तो चल दिए, जहां से आए अपनी कुटिया में वही। आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः नृपतिं सुब्रतो धीरो वशिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। विश्वामित्र के कुपित होने पर व्रत पारायण एवं धैर्यशील वशिष्ठ जी ने दशरथ से कहा। अब वशिष्ठ जी है वो थोड़े से कुशल, चतुर, निपुण, अच्छे विद्वान हैं, ठीक है, व्यावहारिक व्यक्ति हैं। वशिष्ठ जी गुस्सा नहीं होते ये तो अच्छी बात है। जो आचार्य वशिष्ठ जी है वो क्रोधित नहीं होते। तो उन्होंने अब वो अपने कुछ समझाएंगे, भाई ये महाराज जी आए हैं, कहीं इनकी आत्मा लग गई है, कुछ गलत शाप दे दिया तो नुकसान हो सकती है, हानि हो सकती है, ठीक है शाप से होता वैसे कुछ भी नहीं, फिर भी एक मन का भूत है। हम यदि मन में ऐसा मान लेते हैं कि कोई अरे शाप दे देगा तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा यदि अपना मन बना हुआ है तो हानि हो जाएगी। और यदि हमारा मन ऐसा बना हुआ है अरे कोई शाप दे, कुछ भी बोले, कुछ भी नहीं होना, तो कोई 1000 शाप देने लगे, कुछ भी नहीं होगा, ये मानसिक परिणाम है। हमारा मन जैसा होता है वैसा ही हम प्राप्त कर लेते हैं काया करके, ठीक है। तो यदि मेरा मन इतना, मैं ऐसे रहता हूं, इस विचार के साथ रहता हूं जैसे मैं रहता हूं, मेरा विश्वास है भाई कोई शाप दे कुछ भी नहीं होगा, मैं अपना कर्म करूंगा, मुझे अपने कर्म का फल मिलेगा, कोई कितने भी शाप देता रहे, ठीक है, मैं अच्छे कर्म करता रहूंगा, मुझे अच्छा होगा। परंतु प्राय संसार में ऐसा कठोर मन माने दृढ़ मन बहुत कम लोगों का होता है। प्राय अधिकतर तो कोमल मन होता है, और भय से युक्त मन होता है, डर लगता है कोई शाप दे दे तो। और जो हमारी माताएं बहनें तो वो तो बहुत डर जाती हैं, तो हमेशा ही डरती रहती हैं। कोई भी व्यक्ति आ जाए कुछ यदि कहे शाप देते हैं तो डर जाते हैं एकदम, नहीं शाप दे,
शाप नहीं देना जी, शाप नहीं देना, हाथ जोड़ते। तो कोमल मन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा यहाँ प्रकरण में पढ़ाते हुए कि आप अपने मन को इतना दृढ़ बनाइएगा और ऐसा बनाइएगा, अरे भाई शाप से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आपके कहने से क्या होगा? आप, मेरा कर्म मुझे सुख और दुख प्राप्त कराएगा। फिर देखिएगा किसी का शाप आपको लग नहीं सकता, लग नहीं सकता। फिर आपका कर्म, कर्म तो हमेशा साथ रहता है, वहां पर भी कर्म होता है। जिन लोगों को शाप लगता है वह कर्म ही होता है, क्योंकि उनका मानसिक स्तर उनका बहुत दृढ़ नहीं होता है, कमजोर होता है, निर्बल होता है, तो वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उनकी आदि शक्ति तो खत्म ही हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। इस विज्ञान को भी हमको समझना है, ठीक है। तो अब राजा दशरथ और वो वशिष्ठ जी भी थोड़े से घबरा गए, भाई श्राप ना लग जाए, शाप ना दे दे कहीं। तो कहते हैं इक्ष्वाकूणाम कुले जातः साक्षात् धर्मैवापरः ऋतिमान सुब्रतः श्रीमान न धर्मम हातुमर्हसि। कहते हैं महाराज, वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न साक्षात धर्म की दूसरी मूर्ति है। राजा दशरथ धर्म प्रेमी थे, ठीक है। आप श्रीमान, धैर्यमान और श्रेष्ठ व्रतों के धारण करने वाले हैं, अतः आप धर्म का त्याग ना करें। वशिष्ठ जी समझाने लग गए, आप धर्म का त्याग ना करो महाराज जी, आप दो उनको, राम को दो। अंदर से प्रेरणा दे, उसको प्रेरित कर रहे राजा दशरथ को, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा कर ली है, ठीक है। ऐसे एकदम ऐसी प्रतिज्ञा किसी को करनी नहीं चाहिए, पूछना चाहिए भाई क्या चाहिए, मेरा सामर्थ्य तो मैं दूंगा, और मेरा सामर्थ्य नहीं है तो नहीं दूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति यही करता है, ठीक है। और जो भावुक व्यक्ति होते हैं वो एकदम भावुकता में आकर के कहते हैं ठीक है आप मांगो, जो भी मांगो मैं दूंगा, और दूंगा फिर बाद में झटका लगता है। और बुद्धिमान व्यक्ति कहता है हाँ भाई आप मांगो, मेरे पास होगा, मेरा सामर्थ्य होगा तो दे दूंगा, मेरा भक्ष्य होगा, परिस्थिति होगी अनुकूल तो मैं कर दूंगा, अन्यथा मैं हाथ जोड़ दूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कहता है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप राजा दशरथ जैसे मत यहाँ पर बनिएगा, ऐसी सिचुएशन में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिएगा। कोई कुछ आपसे मांगता है तो उसको विनम्रता पूर्वक कहिएगा, भाई आप मांग सकते हैं, ये आपके ऊपर, परंतु उसको निभाना करना ये मेरे सामर्थ्य के अनुसार होगा, मेरा सामर्थ्य होगा, मेरी परिस्थिति वैसी अनुकूल होगी तो कर दूंगा, नहीं तो कोई ऐसा वचन नहीं दे सकता। तो आप कभी भी जीवन में इस प्रकार की घटनाओं से विपत्ति में नहीं आएंगे, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं, ठीक है। तो क्या कहते हैं आगे, त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व न धर्मं वोढुमर्हसि। वशिष्ठ जी कहते हैं आप तीनों लोकों में धर्मात्मा प्रसिद्ध हैं। तीनों लोकों अर्थात यहाँ पर ऐसा ना सोचे लोग, बहुत सारे लोग सोचते तीनों लोकों माने संपूर्ण ब्रह्मांड में, नहीं, तीनों लोकों का यहाँ पर वाल्मीकि जी का तात्पर्य है अधिक क्षेत्र में, अधिक क्षेत्र में, ठीक है। ऐसा नहीं राजा दशरथ को उस समय संपूर्ण दुनिया जानती थी, ये लोग गलती करते हैं, ऐसा नहीं है। तीनों लोगों का अर्थ यही होता है, या आलंकारिक रूप से इस प्रकार से ये काव्य ग्रंथ है उसमें दिया जाता है, माने बहुत सारा, माने और भी अन्य राजा हैं, उन राजाओं से राजा दशरथ की कीर्ति थोड़ी अधिक थी, तो तीनों लोगों में बोल देते हैं, ठीक। तीनों लोगों का ये मतलब नहीं है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर राजा दशरथ की उस समय कीर्ति थी। संपूर्ण ब्रह्मांड में तो अभी भी राजा दशरथ को आज भी नहीं जानते, आज भी नहीं जानते उस समय तो उतना नहीं था। तो कहते हैं आप तीनों लोकों में धर्मात्मा प्रसिद्ध हैं, अतः आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अधर्म का आचरण मत कीजिए, ठीक है। और कहते हैं वशिष्ठ जी
प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुर्वतः इष्टापूर्तवधो भूयात् तस्माद् रामं विसर्जय। हे राजन, जो प्रतिज्ञा करके उसे पूर्ण नहीं करता उसके इष्ट और पूर्त का फल नष्ट हो जाता है, अतः आप राम को भेज दे। यह इष्ट और पूर्त दो शब्द आए हैं। इष्ट का अर्थ होता है जो यज्ञ आदि करते हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा जो फल की कल्पना की गई है वो फल होता है इष्ट। और पूर्त होता है कुआं, तालाब प्राचीन काल में बनवाते थे और आज के समय में हम अन्य चीजें बनवाते हैं, तो वो पूर्त होते हैं। सामाजिक लोगों के सुख सुविधा के लिए कुछ सार्वजनिक परोपकार के कार्य करना, ठीक है। रास्ता बनवा देना, कहीं प्याऊ लगवा देना, ठीक है, कहीं भोजन भंडारा चलवा देना, ये सब क्या है? पूर्त है, ये पूर्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं आपने जो भी कुछ यज्ञ आदि आप तक किए हैं और जो पूर्त माने जो भी कुछ आपने सामाजिक इस प्रकार के परोपकार के कार्य करे हैं उनके द्वारा जो भी फल है वो सारा नष्ट हो जाएगा यदि आपने उनकी बात को नहीं माना, तो अपने धर्म को नहीं निभाया तो। और क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा। कृतास्त्रमकृतास्त्रं वा नैनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा। कहते हैं श्री राम अस्त्र विद्या में कुशल हो या न हो, अर्थात आपको डर लगता है ना अभी कि राम अभी उतना निपुण नहीं हो पाया अस्त्र शस्त्र विद्या में, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, निपुण हो चाहे ना हो कोई बात नहीं है। विश्वामित्र से रक्षित राम का राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। परंतु वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं ये गारंटी देता हूं, मैं विश्वामित्र जी को जानता हूं अच्छी प्रकार से, मैं नहीं जानता, मैं तो यहाँ रामायण पढ़ा रहा हूं आपको, वशिष्ठ जी जानते हैं वशिष्ठ जी जानते हैं और कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि उनके संरक्षण में राम का राक्षस कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे राम अच्छी प्रकार से निपुण हो चाहे नहीं हो, कोई बात नहीं है। अरे यदि अग्नि चक्र अमृत का रक्षक हो तो क्या कोई उसे पा सकता है? कहते हैं यदि अमृत कहीं पर है और उसके चारों तरफ अग्नि जल रही है तो उस अमृत को कोई ले सकता है? उसका कुछ बिगाड़ सकता है क्या? नहीं बिगाड़ सकता। वैसे ही राम विश्वामित्र के संरक्षण में रहेंगे तो मानिएगा राम रूपी जो अमृत है, माने राम जो आपके पुत्र हैं, प्रिय पुत्र हैं, अमृत की तुलना की जा रही है यहाँ पर, वो विश्वामित्र रूपी अग्नि से सुरक्षित रहेंगे, उनका राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और कहते हैं महावीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशाः न राम गमने राजन संशयं गन्तुमर्हसि। विश्वामित्र जी महापराक्रमी, महातेजस्वी और महायशस्वी हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में तनिक भी संदेह न कीजिए। तो वशिष्ठ जी ने तो अपनी तरफ से कह दिया राजा दशरथ को, भाई आप इनको हाँ करो, हाँ करो, चिंता की कोई बात नहीं है, राम का कल्याण ही होगा। वह राम को सीखने को मिलेगा, कुछ हो सीखने को मिलता है। जब घर में बैठे रहते हैं बालक तो उनको उतना साहस नहीं मिलता, वो साहसी नहीं बन पाते, परंतु जो बालक बाहर रह करके परिश्रम से माने वहां कार्य करते हैं तो उनको साहस मिलता है, माने भिन्न भिन्न परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है तो साहस मिलता है। तो अब वहां पर वो जाएंगे, राम
अभी तो राजमहल में रहते हैं, वहां तो कोई खतरा ही नहीं है, आराम से अपने खेलते कूदते पढ़ते और जो भी है करते हैं, राजकुमार हैं। तो उतना साहसी नहीं बन पाएगा आपका राम, परंतु उनके पास भेज दीजिएगा आप, वहां पर वो परिस्थितियों से लड़ेगा राम, तो वो साहसी बनेंगे, वीर बनेंगे हैं, और नई नई नीतियां सीखेंगे, लोगों के साथ में संपर्क में आएंगे, तो उनसे भी कुछ बहुत सारी बातें सीखेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं आप संदेह मत कीजिएगा, आप राम को भेज दीजिएगा। और कहते हैं इस सर्ग का अंतिम श्लोक है, तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं चाकुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। विश्वामित्र जी स्वयं उन राक्षसों को मारने में समर्थ हैं। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, विश्वामित्र जी को ऐसा मत समझिएगा कि वो राक्षसों को टक मार नहीं सकते, मार सकते हैं, वो भी जानते हैं धनुष विद्या सब कुछ, उनके पास में भी अस्त्र शस्त्र हैं। परंतु क्या है, ये तो आपके पुत्र के हित के लिए आपसे मांगने आए हैं। अब ये तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, तो अब ये तो कुछ होगा ऐसा, अर्थात राम के कल्याण, क्या राम का कल्याण यही है कि राम को साहसी राजा बनाना है, राम को साहसी बनाना। यदि ऐसा उनका विश्वामित्र का उद्देश्य है फिर बहुत अच्छा है, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। तो वशिष्ठ जी यही कहते हैं कि ये आपके पुत्र को, आपके पुत्र का शोषण नहीं करेंगे, ये आपके पुत्र का अच्छी प्रकार से परिपालन करते हुए आपके पुत्र को शूरवीर बनाएंगे, शूरवीर बनाएंगे, और फिर आपका पुत्र संसार में दुष्टों का नाश करेगा, दुष्टों का नाश करेगा। तो ये वशिष्ठ जी ने कहा, और राजा दशरथ ने कहा भाई भेज दो, आपके मैं हाथ जोड़ रहा हूं, भेज दो। महाराज जी कुपित हो गए तो बहुत नुकसान हो सकता है। चलिए, इति 12 सर्गः। ठीक है, साथ साथ में मित्रों हमें पढ़ते पढ़ते शिक्षा लेनी है, शिक्षाएं लेनी है। ठीक है, यहां पर आपको हमें जो पात्रों की, ये पात्र माने पात्रों की जो बातें लिखी गई उन पर चिंतन भी करना है। ठीक है, चिंतन करना है भाई, किसी पात्र की कोई हमको बुराई लगती है, हम विश्वामित्र जी अच्छे आदमी हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, परंतु उनके अंदर क्रोध का यदि ये गुण है तो ये अच्छा नहीं है, इसकी हमको आलोचना करनी चाहिए, करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यदि हमें अच्छा बनना है तो हमको क्रोध नहीं करना है, ये सीखने के लिए। ठीक है, विश्वामित्र जी तो अब है नहीं इस दुनिया में। ठीक है, उनका तो अब उनके जीवन से हम सीख ले सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी अच्छाइयां होने के बावजूद भी हमारे अंदर कुछ दुर्गुण रह जाते हैं, तो हम पूरा प्रयास करें कि हमारे अंदर कोई दुर्गुण ना रहे। चलिएगा, यही राम की रामायण शिक्षा देती है। तो आइएगा आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे 13 सर्गः। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम।